नमस्कार साथियों। अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म यानी कि एपेक्स क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की 3 उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया था। और वो 3 उदाहरण जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और हमें प्रकाश के जो दैनिक जीवन में घटनाएँ देखने को मिलती हैं, उनसे भी उनका अच्छा रिलेशन बना रहता है। पहला क्या कारण था? मैंने बताया सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें आभासी सूर्य का दिखाई देना। आप मॉर्निंग में कभी जल्दी उठें तो इस प्रैक्टिकल को आप प्रत्यक्ष रूप से ज़रूर देखें। सेकंड मैंने उदाहरण बताया था पुनर्आंतरिक परावर्तन। पुनर्आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में हमने जाना। और थर्ड जो अपवर्तन का उदाहरण था, वो था वर्ण विक्षेपण। ओके, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अब हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जो प्रकाश की यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा, लेंस। स्फेरिकल लेंस यानी कि गोलीय लेंस। आज हम गोलीय लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं गोलीय लेंस के। आज हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? गोलीय लेंस यानी कि स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस, ठीक है। लेंस आप देखते हैं, क्या क्या देखते हैं? लेंस, चश्मे लगाते हैं उसमें भी लेंस होता है, और दूरबीन उसमें भी लेंस होता है। हमारे पास जो मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, उसमें भी लेंस होता है। और अभी तक मैं बात कहूँ तो आप अभी इस जो बेहतरीन एक शानदार डिजिटल रूम में आप खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो भी एक कैमरे के थ्रू, एक लेंस के थ्रू ही आप हमें इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, लेंस का उपयोग हम देखें तो कई जगहों पर, जैसे कि कैमरे, दूरबीन, माइक्रोस्कोप, हम जूलॉजी बॉटनी लैब में देखते हैं। जब किन्हीं सूक्ष्म संरचनाओं को बड़ा करने के लिए देखते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करते हैं और नॉर्मली माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करते हैं। उन सभी में लेंस लगे रहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो हमारे आंख में भी एक लेंस लगा रहता है जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। और एक खास बात बताऊं तो आंख पर इमेज कहाँ बनती है, आंख के किस भाग पर इमेज बनती है? तो आप ध्यान रखिएगा, रेटिना पर बनती है। कहाँ बनती है? रेटिना पर। और नेत्रदान करते समय, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस समय नेत्रदान करते समय पूरी आंखों आंखों के गोलों को निकाल लिया जाता था। पर इस आधुनिक युग में, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जब आज नेत्रदान किया जाता है तो उस समय क्या किया जाता है? आंख के एक भाग, कॉर्निया भाग को ही उस समय नेत्रदान के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप नेत्रदान के समय तो कॉर्निया का यूज़ किया जाता है, और नेत्र पर इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पर, ओके। और नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस होता है। इन बातों को आप देख लीजिए एक बार, ये आपके जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी रहता है। नेत्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ओके। और हम देखें तो नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग लिया जाता है, और नेत्र में यानी कि आंख में, आई में लेंस कौन सा होता है? तो आप देखेंगे नेत्र पर प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर, ओके। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग लिया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, कौन सा भाग होता है? वो कॉर्निया, क्लियर है। और नेत्र में लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज बताई लेंस से पढ़ने से पहले, ठीक है। आगे हम देखें तो अब हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले गोलीय लेंस में हम लेंगे, मैं कैपिटल ए लगाकर लिख रहा हूं, वो हम लेंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पढ़ेंगे अभी हम? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिएगा ये होता क्या है।
कॉन्वेक्स लेंस में आप ध्यान रखना, इनमें वक्र पाए जाते हैं, कर्व पाए जाते हैं। आपने कभी हाथ में लेंस देखा होगा? नहीं तो आपने देखा होगी जो हमारे आंखों का चश्मा होता है, नजर का चश्मा होता है, कभी वो टूटने के बाद उसको आपने हाथ में लिया होगा उस टुकड़े को। आप कभी नॉर्मली इनके प्रतिबिंब देखे तो उनसे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं उत्तल लेंस में होता क्या। उत्तल लेंस का एक खास बात ध्यान रखना, ये लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? लेंस। क्या ध्यान रखेंगे आप? सबसे पहले लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत, अपवर्तन के सिद्धांत के, लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि आप देखें किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? लेंस। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर है आपके। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो आप इसमें खास ध्यान रखिएगा, लेंस का उपयोग, लेंस का उपयोग प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए, क्या? फोकसित करने के लिए, किया जाता है। सेकंड पॉइंट भी आपको लेंस का क्लियर होगा। क्या बात बताई मैंने इसमें खास? प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए किया जाता है। इस लेंस के जब समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो वो किसी एक बिंदु पर फोकस होती है। कैसे देखें आप? जैसे ये आपका लेंस है, ठीक है, तो जब ये प्रकाश की किरणें समानांतर रूप में इन पर आती है, किन पर? उत्तल लेंस पर, तो देखिएगा आप उत्तल लेंस पर आने के बाद ये क्या करती है? कौन सी क्रिया करती है? अपवर्तन का क्रिया करती है। यानी कि ये लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब ये प्रकाश की किरणें इस लेंस से होकर गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करेगी? एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा आप, धीरे धीरे ये प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी। ठीक है, एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी। ये प्रकाश की किरणें क्या करती है? एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है। एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है। ये कार्य रहता है किनका? लेंस का। ध्यान रखना आप, अभी ये हमने यहाँ उत्तर लेंस बनाया है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस दिखाया है आपको। तो लेंस का क्या कार्य रहता है? प्रकाश की किरणों को फोकसित करने का कार्य रहता है। किसका? लेंस का। ठीक है, अब मैं आपको नोट लगाकर एक बात यहाँ लिख देता हूं जिससे आपको ये टॉपिक पढ़ने में सरलता रहे। आप नोट में लिख लीजिएगा आप, मिरर यानी कि दर्पण लेंस से एकदम विपरीत होता है, विपरीत होता है। जब आप इसका सूत्र देखेंगे, आप इनकी प्रक्रिया देखेंगे तो आप ध्यान रखना, ये लेंस और दर्पण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप देखें, जब उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था? उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसारित कर रहा था, तो आप उत्तल लेंस में देखेंगे वो प्रकाश को अभिसारित करेंगे। क्या करेंगे? अभिसारित करेंगे। और आप देखेंगे अवतल दर्पण क्या कार्य करता था? प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता था।
और यहां आप देखेंगे अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को अपसारित करेगा, फैलाएगा। क्लियर है यहां तक? तो आगे देखिए आप, यानी कि मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, लेंस और दर्पण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और लेंस में आप क्या देखेंगे, लेंस एक ऐसा पारदर्शक पदार्थ है, ऐसा पारदर्शक पदार्थ है जिसके एक या दो वक्र पृष्ठ होते हैं, जिनके क्या एक या दो वक्र पृष्ठ होते हैं। ठीक है, वक्र की बात करें तो क्या होता है, ये कर्व होता है। ओके, कर्व मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। आपने लेंस कभी हाथ में लिया होगा तो आप देखे होंगे, लेंस के या तो एक साइड में टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी या दोनों साइड के मतलब दोनों साइड के पृष्ठ पर वक्र पाए जाएंगे, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे देखें आप लेंस में, तो लेंस के 3 प्रकार होते हैं। लेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा आप। पहले आता है सबसे पहले डबल कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा आता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले कौन सा लेंस आएगा? डबल कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड में आता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप ध्यान रखें, इन प्रकारों को आप याद करते समय इंग्लिश वर्ड से ही याद करें, इजी रहते हैं। और आपको पता भी है, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं, और समतल लेंस को क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहते हैं। लेंस है तो प्लेन लेंस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आप इनको इंग्लिश नामों से ध्यान रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं पहले डबल कॉन्वेक्स लेंस की। 3 प्रकार है, तीनों प्रकार मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले कौन सा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि इस लेंस में क्या होगा, इस लेंस में दोनों पृष्ठ क्या होगा, इनमें दोनों पृष्ठ किसके होंगे? उत्तल के होंगे, यानी कि उत्तल लेंस के होंगे। ठीक है, दोनों पृष्ठ किसके होंगे? उत्तल लेंस के होंगे। और आपको क्या ध्यान रखना है, ये लेंस, या मैं कहूं इस लेंस की फोकसन क्षमता, क्या बताया मैंने? फोकसन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, फोकसन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? डबल कॉन्वेक्स लेंस की होती है। क्या? फोकसन क्षमता सबसे अधिक होती है। यह पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। इस लेंस का इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और हम इसके डायग्राम की बात करें तो सिंपल सा रहता है, जो हम सर्वाधिक इस टॉपिक में बनाएंगे। ये लेंस कुछ इस प्रकार का रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ये आपके कौन सा लेंस है? ये है आपके डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है ये?
डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस है ये। ओके, सेकंड कौन सा टाइप रहेगा इसका? सेकंड टाइप रहता है प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, इसमें एक पृष्ठ तो क्या होता है, समतल होता है, ठीक है, यानी कि प्लेन होता है, वह दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है। जैसे इस लेंस के नाम से ही आप देख रहे हैं, उत्तल होता है, ठीक है, उत्तल होता है। इसमें एक पृष्ठ तो क्या होता है, समतल होता है, दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। नाम से ही है, प्लेनो यानी प्लेन है। ओके, प्लेन यानी क्या होता है, समतल, एक समतल पृष्ठ होगा, और एक कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल पृष्ठ होगा। ओके, तो इसके हम डायग्राम की बात करें तो सिंपल सा रहता है, देखिएगा आप, एक हमें समतल प्लेन बनाना है, ये समतल प्लेन हो गया, और इसको हल्का सा आगे बढ़ाए, ठीक है, और ये आपके कौन सा प्लेन हो गया, ये आपके कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। एक बार वापस बना लूं, देखिएगा, ये आपके क्या हो गया, समतल प्लेन, सॉरी समतल लेंस, और ये आपके कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये वाला लेंस कौन सा रहता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। आगे हम बात करें तो देखिएगा आप, थर्ड इसका टाइप रहता है कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि अवतल होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल नाम है। तीसरे टाइप का क्या नाम है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए, इसमें एक पृष्ठ तो क्या होगा, अवतल, वह दूसरा पृष्ठ क्या होगा, उत्तल होता है। तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये तो आपके अवतल पृष्ठ हो गई, और ये आपके उत्तल पृष्ठ हो गई, ठीक है। दोनों पृष्ठ जब मिलती है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, एकदम सिंपल है। और इसका जो हम चित्र देखेंगे वो किस टाइप का रहता है, आपको पता है कॉनकेव लेंस हल्का सा मुड़ा होता है समतल दर्पण से, जैसा वो समतल नहीं होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आप हल्का सा उसको टेढ़ा कर ले पहले, ठीक है, आगे बढ़ाए, फिर हमें यहाँ पर उत्तल लेंस बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, उत्तल लेंस बनाना है। वापस देखिए एक बार, ठीक है, ये कौन सा लेंस हो गया आपके, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये तीन टाइप होते हैं उत्तल लेंस के। ओके, ये तीन टाइप किसके होते हैं, उत्तल लेंस के होते हैं। सबसे पहले कौन सा लेंस हुआ, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा होता है हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। आगे देखिए तो आप देखिएगा, उत्तल लेंस, ध्यान रखना आप, उत्तल लेंस क्या होते हैं, उत्तल लेंस किनारों से पतले, किनारों से क्या होते हैं, वो पतले, व बीच से मोटे होते हैं, बीच से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होते हैं, किनारों से होते हैं पतले, और बीच से क्या होते हैं, मोटे होते हैं। आगे देखें तो आप, उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस
से समानांतर आने वाली किरणें क्या होती है? अभिसारित होती है, अभिसारित होती है, यानी कि वो किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, इकट्ठी होती है वो। ठीक है, अभिसारित का अर्थ क्या होता है? किसी जगह, किसी बिंदु पर प्रकाश की किरणों का एक जगह एकत्रित होना। क्लियर है यहां तक? सेकंड हम लेंस की बात करें तो सेकंड लेंस हमारा रहता है अवतल लेंस। कौन सा रहता है? अवतल लेंस। इसमें देखिएगा क्या होता है, इसमें ध्यान रखना आप, ये लेंस यानी कि कौन सा? ये लेंस यानी कि अवतल लेंस किनारों से मोटा, किनारों से मोटा, वह बीच में पतला होता है, वह बीच में कैसा होता है? पतला होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई किसकी? अवतल लेंस की। क्या बताया मैंने? ये किनारों से कैसे होते हैं? मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं, अपोजिट है, कॉन्वेक्स लेंस के अपोजिट है। सेकंड इसकी बात करें हम तो आप ध्यान रखें, अवतल लेंस में आने वाली समांतर किरणें, प्रकाश की किरणें कहूं या समांतर किरणें कहूं, क्या हो जाती है? अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपसारित, यानी कि फेल, अपसारित हो जाती है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखें, इस लेंस में क्या होता है, जब इस लेंस से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद अपसारित होती है तो हमें वो किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। पीछे से हम देखेंगे तो वो उस लेंस के पीछे से किसी बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, आभासी होती है। तो मैं इस बात को कैसे बताऊं आपको, इस लेंस में समानांतर या समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है? हमें प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ओके, ये 3 पॉइंट क्लियर है, किनके? अवतल लेंस के हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, अवतल दर्पण और अवतल लेंस एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें ये लेंस किनारों से मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को अभिसारित नहीं करके अपसारित करते हैं, यानी कि फैलाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, किरणों को फैलाते हैं, और फैलाने के बाद आप देखें तो ये पीछे की ओर कहीं किसी बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत भी होती है। यहाँ तक क्लियर है? सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।